झारखंड जो अलग राज्य का सपना जो साकार हुआ है वो आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत की देन है। वो पूरे वैसे राजनीतिक दलों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और झारखंड के राजनीति से उनका पत्ता साफ होगा। जो मांग है झारखंड के आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है। पार्टी से ही मीनू मसानी यहाँ चुनाव जीते थे, मुंबई का आदमी। वो आदमी चुनाव जीतने के बाद एक दिन भी हेलो झारखंड भी नहीं बोला। कि लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। भागल है डेरा सोमरा मंगरा सही ठावे बनलक भवनान करे परदेसी बनली निज घरे परदम श्री कम करके क्यों आंका जाता है? सिर्फ इसलिए आंका जाता है हमें कम करके कि हमारे जेब में पैसा नहीं। करोड़ प्राथमिकता झारखंड आंदोलनकारियों, झारखंड बनाने वाले लोगों को मिलना चाहिए। झारखंड में यानी कोई भी उस तरह के लोग नहीं है उसके पार्टी में, कोई आदिवासी नहीं है जो उसको सामने ला सकते हैं। उनकी माई माटी के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास कैपिटल नहीं है। लग जाएगा 20-25 मिनट। रुको हम आ जाते हैं। जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, जो मुद्दा है पहले उस मुद्दा को रख दीजिए। देखिए, झारखंड में वो राज्यसभा का चुनाव होना है और राज्यसभा के चुनाव के लिए जिन प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका झारखंड से कोई वास्ता नहीं रहा है। राज्यसभा का मतलब ही है राज्यों के जो कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं तो उनका वो जाकर के वहाँ वो प्रतिनिधित्व करें। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो नाम आ रहे हैं, एक तो पहला नाम जिन्होंने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी का फॉर्म खरीदा वो हैं आपको हरिहर महापात्रा, जो स्पाइस जेट मुंबई के मालिक हैं, जिन्होंने अभी तक तो नामांकन करने नहीं आए। लेकिन वो आपके मुंबई में जो उद्धव सरकार की जो उलटफेर हुई जिसमें उनका एक बड़ा कैपिटल पूंजी लगा और ये पूरे राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़े सटोरी हैं। दूसरा नाम अभी आप देखिए तो प्रदीप वर्मा जी का नाम आ रहा है। प्रदीप वर्मा जी जो है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि हम झारखंड के हैं। तो भाई झारखंड के हैं तो आप दिखा दीजिए 1932 के खतियान, कोई उस पर किसी तरह से कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। राज्यसभा चुनाव का मतलब सीधे तौर पर है कि जो राज्य की विशिष्टताओं में राज्य के तमाम तरह के जो आर्थिक, राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उसमें किसी तरह का योगदान हो। अब कोई किसी तरह का कोई भूमिका, कोई योगदान नहीं है और आकर के सीधे यहाँ से प्रतिनिधित्व करने की बात सोचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वैसे राजनीतिक दलों से हमारा है कि क्या झारखंड में यानी कोई भी उस तरह के लोग नहीं है उसके पार्टी में, कोई आदिवासी नहीं है जो उसको सामने ला सकते हैं। ये पूरी तरह से झारखंडियों को जो है एक तरह से साइड करके वो झारखंड का जो मिनरल्स है, झारखंड के जो जल जंगल है, जमीन है, तो इस पर पूरी तरह से लूटने के लिए ये पूरा एक तरह से झारखंड को चारागाह बनाने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड आंदोलन संघर्ष जो मोर्चा है वो पूरी तरह से हम लोग ये कर रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवारों को जो झारखंड से प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के लिए आप नामित कर रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इसका कड़ा विरोध करता है और हम साफ साफ ये वैसे दलों को कहना चाहते हैं कि अगर आप ये हरकत बंद नहीं करेंगे तो आपकी राजनीतिक दुकानदारी झारखंड से पूरी तरह से बंद होगा। ये पूरी तरह से ये पूरा हम लोग तय करके आपको बता दे रहे हैं ना। आप राज्यसभा के बात किए, प्रदीप वर्मा की बात किए, लेकिन लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग बाहर के भी हैं और पिछले बार चुनाव में बाहर के लोग जीते। तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगा? यही तो झारखंड की दुर्दशा है कि जो झारखंड की माई माटी के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास कैपिटल नहीं है। राज्यसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आप देखिए तो धन कुबेरों की पूरी जीत हो जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से पूरे चुनावी तंत्र में धन बल की प्रधानता हो गई है, उसमें अच्छे लोग, काम करने वाले लोग, जो ईमानदार लोग हैं, जो राज्य के प्रति जिनकी सोच है उनकी शहादत और संघर्ष करने की जीवट एक सोच रहा है, तो ऐसे लोग साइड होते जा रहे हैं। तो पूरी तरह से एक धन कुबेरों के हाथ में पूरा लोकसभा और राज्यसभा को जिस तरह से सुपुर्द किया कर दिया जा रहा है, ये झारखंड के भविष्य के लिए ये सबसे घातक साबित होगा। और मुझे लगता है कि वैसे लोग पूरे झारखंड के लिए, जो झारखंड के आंदोलन में शामिल रहे हैं, वो आंदोलनकारी हों, जो सामाजिक क्षेत्र में हैं, जो साहित्यिक क्षेत्र में हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता जन मुद्दों पर यहाँ के लिए काम करते हैं, तो वैसे लोगों को नामित करके और दल के लोग भेजें
और किसी दल का विरोध का मसला नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रदीप वर्मा का दे रहे हैं, हम तो वैसे सभी लोगों का जो झारखंड के बाहर के उम्मीदवारों को लाने का काम करेंगे, हम उसके खिलाफ हैं। आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा उसके खिलाफ है। झारखंड आंदोलनकारियों को राज्यसभा का टिकट नहीं देना, इसको आप कैसे देखते हैं और क्यों नहीं देते हैं लोग? देखिए, झारखंड जो अलग राज्य का सपना जो साकार हुआ है, वो आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत की देन है। और राजनीतिक दलों को देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो सामने पेश आ रहे हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों को वो अपने राज्यसभा के चुनाव करने की दिशा में बढ़ नहीं रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब बाहर के उम्मीदवारों को आयतायत करके जो बड़े मालदार लोग हैं उसको राज्यसभा के चुनाव में उतार रहे हैं। ये आंदोलनकारियों को राज्यसभा का टिकट नहीं देना, वो झारखंड की जनता और ये जो है झारखंड के साथ पूरा अपमानित करने का काम है। और इसकी कीमत जो है वो पूरे वैसे राजनीतिक दलों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हर हालत में ये पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है कि जो राज्य के साथ गद्दारी करने वाली जो राजनीतिक ताकत है, जो यहाँ के माय माटी, भाषा, संस्कृति और तमाम तरह के विशिष्टताओं का कोई ख्याल नहीं है, आने वाले दिनों में झारखंड की जनता भी उनका ख्याल नहीं करेगी। झारखंड की सत्ता से और झारखंड के राजनीति से उनका पत्ता साफ होगा। परिचय पर भुवनेश्वर केवट, झारखंड आंदोलनकारी। जैसे यहाँ पर प्रदीप वर्मा की बात उठा, तमाम लोकसभा का चुनाव है उसमें भी लोग बाहरी, जैसे बताया कि 1932 के खतियान दिखाए, तो क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है और उसमें भी लोग दिख रहे हैं कि लोग रांची विधान लोकसभा से भी लोग जो हैं वो भी 1932 खतियान खोजेगा तो आप लोग को नहीं मिल पाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए साथी, हमारी लड़ाई कोई बाहरी और भीतरी व्यक्ति से नहीं है। हम लोग की लड़ाई जो है, हमारी जो मांग है, झारखंड के आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है। न कोई बाहरी और भीतरी का सवाल नहीं है कि कौन कहाँ से है। यहाँ सवाल है कि राज्यसभा का चुनाव का मतलब क्या है। राज्यसभा चुनाव का मतलब यहाँ के भाषा, संस्कृति, यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे यहाँ के जो भी साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले, उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। जो प्राथमिकता यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज कर किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक उपनिवेशवाद को स्थापित करने जा रहा है। जो उपनिवेशवाद से हमें मुक्ति हुई, ब्रिटिश काल में जो उपनिवेशवाद था, पूंजीवाद था, उससे मुक्ति हुई, तो अब राजनीतिक उपनिवेशवाद करके झारखंड के लोगों को बर्बाद करने का एक साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इसके खिलाफ हम लोग हैं कि बाहरी लोग, जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। अब बता दें कि झारखंड पार्टी से ही मीनू मसानी यहाँ चुनाव जीते थे, मुंबई का आदमी। वो आदमी चुनाव जीतने के बाद एक दिन भी हेलो झारखंड भी नहीं बोला। तो साथी, ऐसे ऐसे लोग धन कुबेर या तो बोलेंगे कि पूंजीवादी लोग आते हैं और झारखंड से यहाँ के लोगों का भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ आज कई लोग राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो लोग को झारखंड से कोई मतलब नहीं है। जिस गांव को गोद लिए हैं वहाँ जाकर बता दीजिए कि डेवलपमेंट क्या है, वहाँ के लोगों का कल्याण क्या हो रहा है, आप बता दीजिए। वहाँ जाकर रिपोर्ट लीजिए कि जो जो गांव के वो लोग गोद लिए हैं वहाँ का स्थिति है। तो साथियों, जो हम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि झारखंड अलग राज्य बना है माय माटी के साथ, संविधान के धारा 3A के तहत, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये बात करता रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों का जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी है, वो नौकरी नहीं मिल रहा है। रोजी रोजगार में 100% गारंटी होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जीपीएससी में 100% गारंटी होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आज देख लीजिएगा, पलायन इतना बदस्तूर जारी आज भी है। हमारी बेटियां आज किस कोने में है, किस जहान में है, पता नहीं है साथी। इतना पलायन हो रहा है। आज हमारे मानव तस्करी हो रहा है जबरदस्त। क्यों? यहाँ गरीबी है। यहाँ के लोग, यहाँ के संपत्ति, तमाम तरह के संपत्ति होने के बाद, सऊदी अरब से भी अमीर होने के बाद भी झारखंड के लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। और ऐसा वैसा दंश नहीं, आज हमारी बेटियों का जो स्थिति है, हमारी माँ और बहनों की जो स्थिति है, हमारे नौजवानों की जो स्थिति है, वो देख लीजिए कि किस तरह से हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनको जो मजदूरी है वो मजदूरी तक नहीं मिल पा रहा है साथी। और एक तरफ सूटकेस में लाश आ रहा है तो ट्रेन में हमारा युवकों का लाश आ रहा है साथी। ये सब विडंबना आखिर कब तक हम लोग देखेंगे साथी, और कब तक इस दंश को झेलते रहेंगे? इसलिए साथी, एक इंकलाब करने की जरूरत पड़ी है कि आज हम कहना चाहते हैं कि आज जो बाहरी ताकत उपनिवेशवाद, जो पूंजीवाद और राजनीतिक उपनिवेशवाद आ रहा है, जो हम लोगों का नेस्तनाबूद करने के लिए आ रहा है साथी। आज 2026 का समय भी आएगा। 2026 में अगर झारखंड में आपका परिसीमन लागू हो जाएगा तो पूरा झारखंड के तमाम पहचान,
शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी साथी, उसको कोई बचा नहीं सकेगा। कि कोई यहाँ पर कहेगा कि जैसे अभी रांची का स्थिति हो गया, झारखंड की स्थिति है कि छोड़ के भागल है डेरा सोमरा मंगरा सही ठामे बनलक भवन करे परदेसी बनली निज घरे। पद्म श्री मुकुंद नायक जी गाते हैं कि आज अपने घर में हमारी पहचान नहीं है कि जितेंद्र सिंह का घर कहाँ है। तो कहा जाता है कि जाइए वो चौबे जी का घर है, वो सिन्हा जी का घर है, उसके बगल में जितेंद्र जी का घर है। तो साथी हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी कहाँ है, आज विलुप्त हो जाए। आखिर बातों को कौन रखेगा जब तक हमारा नुमाइंदा नहीं रहेगा, हमारा जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा, हमारे लोग नहीं रहेंगे। तो बात को रखने के लिए तो हमारे लोग होना चाहिए जगह में। तो राजनीतिक क्या होता है हर क्षेत्र में। हम तो मुंबई में जाके खड़ा नहीं होते, कोई हमें मुंबई का आदमी कभी हमें मुंबई का कोई भी राजनीतिक दल हमें टिकट क्यों नहीं देता। दानेश्वर के मामले में, बुद्धिजीवी के मामले में मैं देश के अंदर में पुष्कर महतो किसी से कम नहीं है, या हमारे सामने अनवर जी है किसी से कम नहीं है, तो भुवनेश्वर जी किसी से कम नहीं है, तो फिर हमें सरोजनी जी कम नहीं है। तो फिर हमें कम करके क्यों आंका जाता है? सिर्फ इसलिए आंका जाता है हमें कम करके कि हमारे जेब में पैसा नहीं, करोड़ों रुपया नहीं है साथी। हमारा ज़मीन को लोग आज 5th शेड्यूल को उजाड़ कर यहाँ पर पेशा कानून को उजाड़ा जा रहा है। तो सिर्फ ये उपनिवेशवाद के लोग, पूंजीवाद लोग झारखंड के जो मूल्य हैं उसको खंडित और खंडित करने का काम कर रहे हैं साथी, जो हमारे झारखंड के एक एक लोगों को उजाड़ने का काम करे। आज जंगल देख लीजिए कि जंगल को उजाड़ दिया जा रहा है। पलामू आपका बरवाडी में जंगल फॉरेस्ट अफसर के द्वारा काटा जा रहा है। हमारे झारखंड आंदोलनकारी इजहार भाई के ज़मीन में लेस्लीगंज में उसके ज़मीन में रातों रात थाना प्रभारी वहाँ पर घर बनवा दे रहा है। तो इस तरह से साथी हम लोग के ऊपर में, झारखंडियों के ऊपर में ज़बरदस्त हमला हो रहा है। हमारे जल जंगल पर हमला हो रहा है, हमारे क्या कहते हैं जानवर पे हमला हो रहा है, हमारे ज़मीन पर हो रहा है, हमारे बहू बेटी पर हमला हो रहा है साथी। एक साथ धार्मिक हमला भी हो रहा है हम लोग के ऊपर। आज हमारे डिलिस्टिंग के नाम पे हमारे लोगों को भाई और भाई को लड़ाने का काम हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, साझी सांस्कृतिक विरासत को खंडित करने का काम हो रहा है। तो ये जो राजनीतिक उपनिवेशवाद आ रहा है जो झारखंड के लिए हित चिंतक नहीं है, बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं झारखंड राज्य को बनाने वाले हम लोग हैं। हम लोग कोई मामूली आदमी नहीं है, इस राज्य को बनाने वाले लोग हैं, जिसने अपने जवानी गोल्डन एरा दे के झारखंड राज्य को बनाया है। एक क्या कहते हैं तानाशाह को हम लोगों ने हटाने का काम किया साथी। और आज हम लोग के ऊपर में पूंजीवाद हमला हो जाएगा, हमारा अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र करेगा राजनीतिक उपनिवेशवाद के माध्यम से। तो हम इसका प्रतिकार हर स्तर पे करेंगे साथी। चलिए, अभी पुष्कर महतो जी बता रहे थे और हम आप कैमरा माध्यम से पूरा आंदोलनकारी बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोग राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें प्रदीप जी का टिकट मिला है और इन लोग जो बता रहे हैं कि बाहरी हैं, तो हम एक बार और आपसे पूछना चाहते हैं क्या आंदोलनकारियों को अगर टिकट मिलना चाहिए और इनको राज्यसभा भेजना चाहिए कि नहीं? एकदम 100% ये पहला अधिकार, प्रथम प्राथमिकता झारखंड आंदोलनकारियों, झारखंड बनाने वाले लोगों को मिलना चाहिए साथी। क्योंकि कहते हैं कि जो बाप को नहीं पहचानेगा, फादर ऑफ स्टेट को नहीं पहचानेगा, तो इस राज्य में किसको पहचानेगा। इसलिए सबसे प्रथम प्राथमिकता एक एक राजनीतिक दलों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कोई भी दल हो, जाति और पार्टी की भावनाओं से ऊपर उठकर झारखंड आंदोलनकारियों की बात करनी चाहिए। अगर झारखंड आंदोलनकारियों की बात करोगे तो इस राज्य में खुशहाली, हरियाली और विकास, डेवलपमेंट का जो अवधारणा जिसके लिए हम लोग संघर्ष करते हुए हमारे लोगों ने, आंदोलनकारियों ने शहादत दिया है, वो फलीभूत होगा। एक एक झारखंड के गाँव में खुशहाली और हरियाली आएगा साथी। और विकास का मॉडल को हम लोग जानते हैं कि विकास झारखंड में किस तरह से, किस जमीन में करेले की खेती होगी, कहाँ टमाटर का खेती होगा, कहाँ सूरजमुखी का खेती होगा, कहाँ गर्मा धान होगा, कहाँ बासमती का धान होगा, ये हम लोग जानते हैं साथी। दादा, आज जो आप झारखंड आंदोलनकारी हैं, आप लोग को राज्यसभा का टिकट ना दे करके ये पार्टी वाले को क्या साबित करना चाहते हैं, जो जबकि झारखंड बनाने में आप लोग का अहम योगदान रहा है, पूरा मैंने कहें तो जीवन आप उसमें लगाए हैं और आज भी अपना हक अधिकार के लिए लगातार आप लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन ये जो पार्टी होते हैं, या राज्य का पार्टी हो या केंद्र का पार्टी हो, लगातार आप लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उससे क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां तो हमारी उपेक्षा लगातार, राज्य बनने से पहले, उससे पहले भी कई लोग राज्यसभा में आते रहे हैं और जाते रहे हैं, लेकिन झारखंड के जो माय मूल्य को जो रक्षा करने, जो संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं, वो झारखंड के संस्कृति और संस्कार को उजाड़ने का काम करते हैं। झारखंड की संस्कृति 5 फूलक बाग, सेवा, समता, सादगी, स्वावलंबन और अनुराग, ये जो दृष्टांत है झारखंडी समाज का, उस दृष्टांत को
झारखंड के राजनीतिक करने वाले सियासी दल के लोग, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हम लोगों की भावनाओं को कदर नहीं करते हैं, जबकि जानना चाहिए उन्हें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसा हस्ती कौन था। उन्हें जानना चाहिए कि मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। उन्हें जानना चाहिए कि सुशील बागे जैसा लोग थे। उसी तरह जानना चाहिए कि निर्मल मीन जैसे हस्ती भी कोई। आज भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो कौन है जानना चाहिए। डॉक्टर रिजू नाइक कौन है जानना चाहिए। डॉक्टर आशीष कुजूर कौन है उसको जानना चाहिए। ऐसे तमाम हस्तियां हैं हमारे लोग। सिमोन उरांव एक बड़ा उदाहरण है कि हाउ टू मैनेज वाटर। लास्ट क्वेश्चन है, आप झारखंड आंदोलनकारियों को टिकट नहीं देना, इसको कैसे आप देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? ये सियासी दलों की एक बड़ी भूल होगी साथी। ये भूल और हमारी उपेक्षा, झारखंड आंदोलनकारियों की उपेक्षा करके सियासत करना, अर्थात आप राजनीति के कवर में संस्कृति के कवर में राजनीति का फूल खिलाने जैसा है साथी। आप जो हम लोग संस्कृति की बात करते हैं और हमारे कब्र में राजनीति का फूल खिला के बहुत अच्छा महक राज्य में नहीं दे सकते साथी। यही मैं कर सकता हूँ। परिचय। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक प्रधान सचिव।